हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जो है परीक्षा रद्द हो गई है। आपके 18 जून को पेपर हुआ था इसका। लगभग 11 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 9 साढ़े 9 लाख जो है बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। लेकिन एग्ज़ाम बच्चों का बहुत अच्छा हुआ था और एनटीए ने जो एनटीए ने कहा कि एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। लेकिन 19 तारीख को रात को ये खबर आती है कि एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया। एग्ज़ाम जो है दोस्तों यूजीसी नेट का जो 18 तारीख को हुआ था, 2 शिफ्टों में हुआ था और उसको कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो ऑफ़लाइन हुआ था। ऑफ़लाइन बहुत सालों से ऑनलाइन हो रहा था, लगभग 6 सालों से जो है ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन 6 साल के बाद जो है ऑफ़लाइन ये पेपर हुआ। तो कई सारे सवाल उठ जाते हैं कि आखिर ये पेपर जो है रद्द हो गया है, मतलब ये निरस्त कर दिया गया है और पेपर लीक हो गया है। तो एनटीए को जवाब देना पड़ेगा, है ना। और जो नेट का परीक्षा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं वो बैठे थे और जिनका जो है लास्ट ही अटैम्प्ट रहा होगा, क्योंकि जो नेट जेआरएफ है उसके लिए भी एज का जो है एज मैटर करता है, क्योंकि इसमें भी लिमिटेशन लगी है एज में, है ना। तो बहुत सारी सवाल हैं दोस्तों। इसी बीच जो है रद्द करने के बाद पूरा परीक्षा की बात कही जा रही है। इसी के संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, है ना। अब वैसे बच्चे पहले से ही कह रहे थे कि पेपर जो है लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है पहले से ही, एग्ज़ाम के पहले से ही। लेकिन एनटीए जो मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि पेपर नहीं लीक हुआ है ना। एग्ज़ाम के पहले से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो बच्चे जो है टेलीग्राम पे शेयर कर रहे थे कि 1500 में पेपर बिक रहा है या 2000 में बिक रहा है ना। लेकिन एनटीए का कहना था कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, एग्ज़ाम होना है। और बहुत सारे बच्चों ने मांग भी की थी कि जो पेपर है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, है ना, जो नेट एग्ज़ाम है। क्योंकि नीट का जो आपका नीट यूजी आपका जो मेडिकल वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आपको घपला देखने को मिल रहा है, कितनी धांधली हुई है। तो उसी की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मांग कर रहे थे कि पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन बच्चों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया और नेट परीक्षा का आयोजन हो गया, है ना। नेट परीक्षा का आयोजन 18 जून को हुआ, 18 जून 2024 को। लेकिन जो है परीक्षा अगले दिन क्या पता चलता है बच्चों को कि अभी बच्चे जो है आके अपना आंसर की चेक ही कर रहे थे यूट्यूब पे, चाहे किसी भी तरह से वो चेक कर रहे थे और अपना नंबर मिला रहे थे, कितने नंबर आए हैं कितने नहीं आए हैं। तो उसी बीच 19 तारीख को क्या खबर आती है आपका, रात को 10 बजे, रात को 10 साढ़े 10 बजे खबर आती है कि जो पेपर है आपका यूजीसी नेट का वो है रद्द कर दिया गया है। वो पेपर लीक की वजह से, किसी कारणों की वजह से जो है उसको रद्द कर दिया गया है पूरा पेपर, है ना। तो बच्चों पे क्या असर पड़ा है, बच्चे कितने सारे जो बच्चे हैं उनका जो है इस बार अच्छा पेपर हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनका सपना था नेट जेआरएफ का, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बहुत सारी परेशानियों को जो है उठाकर पेपर देने गए थे, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, और बहुत दूर दूर सेंटर पड़ा था। तो ये सारे सवाल हैं दोस्तों जो इस पर जवाब एनटीए सरकार को देना चाहिए, है ना। तो वहीं परीक्षा की अपडेट की बात करें तो परीक्षा का अपडेट आ चुका है कि पुनः परीक्षा कब होने वाली है। शिक्षा मंत्रालय ने ये पूरा अपडेट दिया है। और जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों यूजीसी नेट एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यह कैंसिल कर दिया गया। 18 जून को यह पेपर परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है 18 जून को आयोजित हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को पवित्रता के साथ समझौता हुआ है, और जो कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर 14C के तहत इनपुट के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे कि नेट में काफ़ी बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, इसी प्रकार यूजीसी नेट का पेपर भी काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है। जो नीट का था उसमें भी तो अभी चल ही रहा था। अब जो 18 तारीख को नेट का पेपर हुआ उसमें भी गड़बड़ी देखी जा रही है। तो इस वजह से जो है शिक्षा मंत्रालय ने ये पेपर जो है रद्द कर दिया गया और इसके पेपर लीक हुए हैं और कई साल भर गिरोह भी पकड़े गए हैं। ऐसे में तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम रद्द करने का फैसला लिया है और एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने अंतिम तौर पर यह निर्णय लिया है। जैसे कि एनटीए भी गुस्सा झेल रहा है और एनटीए को शिक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार भी लगाई जा रही है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सुनवाई है वो होने जा रही है। और इसके अलावा एनटीए का बहिष्कार सभी छात्र करने लगे हैं। 19 जून को ट्वीट करके शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा मिली जो जानकारी है उसके जरिए यूजीसी नेट का जो परीक्षा था
उसको रद्द किया जा रहा है। अब यह फिर से परीक्षा आयोजित होगी और यह कब आयोजित होगी इसके संबंध में जो है दोस्तों वो बताया गया है। और यूजीसी नेट के मामले में एनटीए ने इस एग्ज़ाम को रद्द करने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही पुनः परीक्षा जल्द ही आयोजित करवाएगा और जो इसकी ऑफिशियल डेट है वो आपको ugcnet.nta.nic पे जारी होगा। जितने भी उम्मीदवार हैं वो लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एग्ज़ाम डेट की जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। अभी तो यही न्यूज़ आ रही है कि बच्चों का जो है एनटीए ने जो परीक्षा रद्द की है। पुनः परीक्षा कब होने वाली है ये इसके बारे में अभी विथिन 1 से 2 मंथ में जो है ये जल्दी ही कराने वाला है। देखिए जुलाई में अभी उसको अभी सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है एनटीए को, है ना। तो मंत्रालय की तरफ से बताया भी गया है कि नेट की परीक्षा में काफ़ी जो है सीबीआई जो बड़ी जाँच है उसको सीबीआई ये जांच करने वाली है और ये सीबीआई को सौंप दिया गया है। सरकार परीक्षाओं की जो सरकार है वो परीक्षाओं की ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने के लिए छात्रों के हितों की सुरक्षा ध्यान रखते हुए यूजीसी नेट की परीक्षा धांधली की वजह से यह जो है परीक्षा रद्द हुई है। इसके अलावा जो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई किए जाने का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऐलान भी किया गया है। तो ये पेपर जो दोस्तों ये पेपर आपका पेन और पेपर मोड में हुआ था नेट का पेपर। और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो जिन कैंडिडेट मतलब जो जिस वीडियो को पहली बार देख रहा है और यूजीसी नेट के बारे में नहीं जानता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेट के बारे में नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यह जो पेपर होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF और PhD में एडमिशन हेतु यह जो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड, पहले ऑनलाइन होता था लेकिन आज इस बार जो है 6 सालों बाद जो है ऑफलाइन मोड का ये परीक्षा हुई थी और 2 पाली में यह परीक्षा हुई थी। एनटीए द्वारा ही यह परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और लगभग 9 से 9.5 लाख के करीब उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी। और इसमें जो बच्चे हैं मास्टर डिग्री वाले बच्चे होते हैं वो ही पेपर देते हैं और लगभग 83 सब्जेक्ट में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा में जो भी कैंडिडेट पास हो जाते हैं वह यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी जो प्राप्त करने की अर्हता मिल जाती है। और टॉप 6% में जो कट ऑफ में आते हैं उन कैंडिडेट को जूनियर रिसर्च फेलोशिप द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना, फेलोशिप दिया जाता है। और भारत सरकार के माध्यम से शोध कार्य के लिए उन्हें एक निश्चित राशि का भुगतान भी करने को मिलता है ना। तो 2 वर्ष बाद यह जो पेपर है दोस्तों वो 2 बार आयोजित होता है, दिसंबर में और जून में, है ना। तो ये थी पूरी। और वहीं बता दें दोस्तों कि वही खबर आ रही है कि पैसे के लेन देन की भी जांच हुई और नीट अभ्यर्थियों से ये EOU ने 3 घंटे पूछताछ भी की है और पेपर लीक की आशंका पर ही जो है नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब बच्चों दोबारा पेपर कब होगा, इस पर बड़ा सवाल उठता है कि दोबारा पेपर कब होगा। तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टेंशन लेने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। दोबारा पेपर तो होना ही है। तो दोबारा आपका विदिन 2 मंथ या अगले महीने आप देख सकते हैं कि पेपर जो है करवाएगी। क्योंकि अभी देखिए 7 जुलाई को अभी एनटीए जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है इसकी अभी सुनवाई चलेगी। इसके बाद से ही जो अगला फैसला लेगी वो, है ना। तो 3-4 दिनों में ये मामला जो है देखने को मिल जाएगा कि जो एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होने वाला है ना। तो बच्चों चलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब जो होना था वो तो हो ही गया है, लीक पेपर हो ही गया। ये साल पूरा लीक ईयर का रहा है। जैसे कहा जाए तो पहला पेपर आपका यूपी पुलिस का होता है वो भी लीक हो जाता है। फिर इसके बाद RO का होता है वो लीक हो जाता है। इसके बाद जो पटना में जो बिहार में यूपी TRE थर्ड जो होता है वो लीक हो जाता है। इसके बाद जो है नीट का इतना बड़े संख्या में बच्चों ने पेपर दिया था वो लीक हो जाता है। तो ये सवाल उठता है सरकार की तरफ से और सरकार को भी जवाब इस पे देना होगा, है ना, कि कैसी व्यवस्था है जिससे कि बच्चों का जो भविष्य जो वो बिल्कुल एकदम ताड़ करके रख दिया इन्होंने, है ना। तो चलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने 18 दिन से पहले पढ़ाई की थी वैसे ही स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, क्योंकि अब पेपर जो दोबारा होगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना। ओके।